Hello, Assalamu alaikum. Hope so you all are fine. Subscribe our YouTube channel and click the bell icon. Today we are going to talk about backbiting. चुगलखोरी के बारे में बात करना चाहेंगे आज हम. चुगलखोरी का मतलब वैसे क्या है? To talk about someone who is not present at the moment. लेकिन दूसरी सेंस में क्या बात हो सकती है? अगर आपसे किसी ने कोई बात कही और आपने वो बात किसी और से जाके कह दी, ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? नरेशन. एग्जैक्टली, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन टुडे. सो दो हिस्सों में होती है जी. एक होती है डायरेक्ट नरेशन और एक होती है इनडायरेक्ट नरेशन. डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है? ही सेज टू हिज फ्रेंड्स, आई एम अ ब्रेव बॉय. अब इसमें क्या बात होती है? द स्पीच कोटेड इन द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज अ डायरेक्ट नरेशन. जो बंदा बात कर रहा है उसकी बात एज इट इज कही जाए. और क्या कैसे करके कही जाए? बाय रिटन विद एन इन्वर्टेड कॉमास. इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उस बंदे की बात कही जाए. जब कोई बात इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी जाती है, सो इट मीन्स वी आर डिलीवरिंग द मैसेज ऑफ द अदर पर्सन in an exact manner and in exact words. उसकी बात exactly वही कही जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है जी? डायरेक्ट नरेशन. जबकि इनडायरेक्ट नरेशन या रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है? he tells his friend that he is a brave boy. When you report someone else's statement in your own words without any change in the meaning of the statement. जब आप अगले बंदे की कोई बात रिपोर्ट कर रहे होते हैं, नरेट कर रहे होते हैं या बयान कर रहे होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बल्कि अपने कुछ मीनिंग्स, अपने कोई वर्ड्स ऐड करते हैं, लेकिन मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट नरेशन. इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन और अ स्पीच. इस इनडायरेक्ट नरेशन को दूसरा नाम क्या दिया गया है? रिपोर्टेड स्पीच. आई थिंक सो कि आपका आइडिया क्लियर हो चुका होगा डायरेक्ट नरेशन क्या होती है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है. सो लेट्स मूव नेक्स्ट थिंग विच इज डायरेक्ट स्पीच. अब डायरेक्ट स्पीच के आगे से दो हिस्से हैं. इट हैज टू पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज रिपोर्टिंग स्पीच एंड द सेकेंड वन इज डायरेक्ट स्पीच. अब रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होता है? पहला पॉइंट है कि दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस टेल्स अस हु द नरेटर इज और टू होम इज ही शी टॉकिंग. कि सेंटेंस का इस पार्ट में जो सेंटेंस होता है वो हमें क्या बताता है, क्या चीज़ वाज़ह करता है? इट टेल्स हु द नरेटर, मीन्स के बयान करने वाला कौन है और वो किससे बात कर रहा है. ये हमें क्या बात, कहाँ से बात पता चलती है? रिपोर्टिंग स्पीच में हमें ये बात पता चलती है. और दूसरा पॉइंट है हमारा जी, इन्वर्टेड कॉमास आर नॉट यूज्ड. अब रिपोर्टिंग स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो यूज़ नहीं किए जाते. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है, शी सेज टू हर मदर आई एम वॉशिंग डिशेस. तो यहाँ पे शी सेज टू हर मदर वाला जो हिस्सा है वो क्या है हमारा? यस, रिपोर्टिंग स्पीच. तो ये जो हिस्सा है वो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है. इसमें हमें बताया गया है कि नरेटर कौन है, बयान करने वाला कौन है और वो किससे बात कर रहा है, और इसमें कोई इन्वर्टेड कॉमास वगैरह यूज नहीं हुए. बट ऑन द अदर हैंड, इन डायरेक्ट स्पीच दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस टेल्स अस व्हाट द पर्सन इज सेइंग, कि अगला बंदा क्या कह रहा है, वो बंदा क्या कह रहा है. डायरेक्ट स्पीच इज यूजुअली प्लेस्ड इनसाइड कोटेशन मार्क्स. अब जो कोटेशन मार्क वाला ये जो वर्ड, ये सेंटेंस है, ये जो पार्ट है, ये हमारा क्या होता है जी? डायरेक्ट स्पीच. आई एम वॉशिंग डिशेस, इसमें उस बंदे की बात कही गई है और वो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर. ये हमारा हिस्सा डायरेक्ट स्पीच कहलाता है. क्लियर? अच्छा, अब आगे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, आप उनकी मदद से वाज़िया तौर पे इस चीज़ को समझ सकते हैं. एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच. यहाँ पे दो किस्म के चार्ट हैं. इन द फर्स्ट पार्ट यू विल लर्न अबाउट रिपोर्टिंग स्पीच एंड इन द सेकेंड पार्ट यू विल लर्न अबाउट डायरेक्ट स्पीच. इन द रिपोर्टिंग स्पीच, फॉर एग्जाम्पल द सेंटेंस ही सेज टू हिज फ्रेंड्स आई एम अ ब्रेव बॉय. सो इसमें ही सेज टू हिज फ्रेंड्स क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है. अभी पीछे हमने पढ़ा है कि रिपोर्टिंग स्पीच में क्या क्या बातें होती हैं.
एक तो हमें बताया जाता है कि नरेटर कौन है और वो किससे बात कर रहा है, और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर नहीं लिखा जाता, बल्कि कौन सा पार्ट लिखा जाता है? डायरेक्ट स्पीच। आई एम अ ब्रेव बॉय, इसमें बताते हैं कि वो बंदा क्या बात कर रहा है, और वो भी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखी जाती है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। सेकेंड सेंटेंस, शी सेज टू हर मदर आई एम वॉशिंग डिशेस। तो इसमें हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो शी सेज टू हर मदर है, और आई एम वॉशिंग डिशेस कि वो बात क्या कर रहा है, ये कर रही है, वो हमारी क्या कहलाएगी? डायरेक्ट स्पीच। यस। Third example, Ali says to his brother, you are breaking my toys. So Ali says to his brother is a reporting speech, whereas you are breaking my toys is direct speech. Clear? I hope so that you are understanding my point of view, that how we can differentiate between a reporting speech and direct speech. Now, mostly people misunderstand the direct and reported speech as the same thing, but there is a difference between direct and reported speech. Direct and reported speech are two different ways to say what someone else said. यहाँ पे हमें पता चलता है कि दोनों एक ही चीज़ को बता रहे हैं. Are two different ways of saying that what someone else said, but आगे जाके हमें थोड़ी सी चेंजिंग पता चलेगी कि होते क्या हैं ये. इन डायरेक्ट स्पीच, जो कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होती है, वी कोट द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट अ पर्सन सेड. जब कोई बंदा उस बंदे के एग्जैक्टली वर्ड्स कोट कर रहा होता है तो हमेशा वो हम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखते हैं, तो फिर वो क्या बन जाता है? डायरेक्ट स्पीच. बट रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है? It is another way of saying what someone said, but without quotation marks. यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है. डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है जी? एग्जैक्ट वर्ड्स कोट होते हैं और वो भी कोटेशन मार्क के साथ. बट इन रिपोर्टेड स्पीच वी डू नॉट यूज एनी कोटेशन मार्क्स. ओके? Reported speech doesn't usually repeat the words exactly as the person said them. उसको एग्जैक्टली वर्ड्स कोट नहीं किए जाते. दो के मीनिंग हमारा सेम रहता है, लेकिन एग्जैक्टली वर्ड्स कोट नहीं किए जाते. रिपोर्टेड स्पीच, अभी हमने ऊपर भी बात की है कि दूसरा नाम रिपोर्टेड स्पीच का क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच. यस. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच. Rules of changing from direct to indirect narration or a speech. First of all, we'll talk about assertive sentences. इसके बारे में हम लोगों ने पहले एक वीडियो बना ली है जो कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के नाम से है. हम डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का. चेंज ऑफ द प्रोनाउन. सबसे पहले हम लोग चेंजिंग इन द प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे. डायरेक्ट स्पीच में ही सेज टू हिज फ्रेंड्स आई एम अ ब्रेव बॉय. In direct speech, he tells his friends that he is a brave boy. अब यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में 3 किस्म की चेंजेस आई हैं जो कि न्यूमेरिक ऑर्डर्स में मैंने लिख दी है. 1, 2 एंड 3. 3 किस्म की चेंजेस आई हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चेंजिंग क्या है हमारी? सेज. अब सेज है डायरेक्ट स्पीच में, लेकिन इनडायरेक्ट में ये टेल्स बन गया है. क्यों बना है? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे मौजूद है. जैसे कि नोट पे मैंने लिखा है, टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच से इन रिपोर्टिंग स्पीच. रिपोर्टिंग स्पीच हमारी क्या है? दिस वन, रिपोर्टिंग स्पीच. रिपोर्टिंग स्पीच चेंजेस इनटू टेल. अब ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये हमारी चेंज हो जाएगी, टेल्स में आ जाएगा. ये सेज के बजाय टेल्स में आ जाएगा, बिकॉज हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद है. ठीक है, ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है. और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट. सेकेंड चेंज आता है जी, हमारे जो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास हैं या कोटेशन मार्क्स हैं, वो किस में चेंज हो जाएंगे? डैट में. कंजंक्शन डैट यहाँ पे लगा दिया जाएगा. ठीक है. और थर्ड मेजर जो हमारा चेंज आया है वो हमारा डायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन का आया है. मैंने पहले भी बताया था, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो पार्ट होता है उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. इसका जो प्रोनाउन है वो हमारा कैसे चेंज होगा और किसके साथ चेंज होगा?
जी हमारा जो यहाँ का डायरेक्ट स्पीच का जो प्रोनाउन है वो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन के मुताबिक चेंज होगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग एरोस की मदद से भी देख सकते हैं। सो हमारा जो आई प्रोनाउन है डायरेक्ट स्पीच में वो ही बन गया है, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग सब स्पीच में प्रोनाउन है वो ही है। क्लियर? ही टेल्स हिज फ्रेंड्स दैट ही इज अ ब्रेव बॉय। 3 चेंजेस आई हैं, टेल्स, दैट एंड ही। अच्छा, बट इफ देर इज नो सब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग स्पीच, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ना हो फिर क्या होगी, फिर क्या कैसे होगा जी हमारा? तो फिर क्या बात हो जाएगी जी? देन से विल रिमेन से। हम लोग टेल नहीं लगाएंगे बल्कि हमारा से एज इट इज ही रहेगा, देयर विल बी नो चेंजिंग। रूल नंबर 1, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इफ द डायरेक्ट स्पीच हैज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं? I, we, my, our, us, etc. It will be changed as per the pronoun of reporting speech. ठीक है, हमारा जो डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन अगर आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, he says I am a brave boy। यहाँ का जो हमारा डायरेक्ट स्पीच का जो प्रोनाउन है वो क्या है? हमारा फर्स्ट पर्सन में है, I, we, my, our, us, etc. तो यहाँ पे I यूज हुआ है। सो हमारा जब फर्स्ट पर्सन आता है डायरेक्ट स्पीच में तो हम लोग किस तरह से चेंज करते हैं? हमारा जो प्रोनाउन है रिपोर्टिंग स्पीच का उसके मुताबिक चेंज हो जाता है। क्लियर? और पिछली एग्जांपल में हमने देखा था कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया। सो हमारा यहाँ पे सेज जो है वो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन क्या चेंजिंग आएगी? हमारा जो प्रोनाउन डायरेक्ट स्पीच में जो प्रोनाउन है वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच प्रोनाउन विच इज ही। यस, ही सेज दैट ही इज अ ब्रेव बॉय। अच्छा, यहाँ पे एक नोट है, conjunction that is placed between reported and reporting speech। अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि क्या होता है रिपोर्टेड। रिपोर्टेड मीन्स जो इनडायरेक्ट में यूज होता है विदाउट एनी कोटेशन मार्क, डायरेक्ट स्पीच की जगह जो यूज होता है, लेकिन एज इट इज वर्ड्स में नहीं लिखा जाता बल्कि मीनिंग हमारा सेम रहता है। तो यहाँ पे कोई कोटेशन मार्क नहीं है। इस पार्ट को, रिपोर्टेड पार्ट को और रिपोर्टिंग पार्ट को आपस में मिलाने के लिए जो वर्ड यूज होता है कंजंक्शन, वो है जी डैट। तो यहाँ पे हमारी एक और चेंजिंग आई है जो कि डैट की शक्ल में है। सो ही सेज डैट ही इज अ ब्रेव बॉय। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। आगे आता है जी हमारा रूल नंबर 2 विच इज सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। इफ द डायरेक्ट स्पीच हैज सेकेंड पर्सन, you, yours, etc., it is changed as per the object of reporting speech। अब इसमें क्या है जी, सेकेंड पर्सन के बारे में बात की गई है। एग्जाम्पल से मेरे ख्याल में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। डायरेक्ट स्पीच, ही सेज टू हिज फ्रेंड्स यू आर ब्रेव बॉयज। ठीक है, तो इसमें हमारा डायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन है वो जी सेकेंड पर्सन में है। तो सेकेंड पर्सन में अगर आएगा तो क्या करना है जी, ऑब्जेक्ट के मुताबिक हमने चेंज करना है। ऑब्जेक्ट किसका? रिपोर्टिंग स्पीच का। सो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक हम लोग अपना प्रोनाउन चेंज करेंगे जो कि डायरेक्ट स्पीच में है। फॉर एग्जाम्पल, इन डायरेक्ट स्पीच ही टेल्स। अब हमने टेल्स क्यों लगाया है? बिकॉज हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद है, अदरवाइज हम लोग सेज लगाते अगर ऑब्जेक्ट ना होता। He tells his friends that they are brave boys। अब हमने यहाँ पे ही क्यों नहीं यूज़ किया? बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे यू जो कि सेकेंड पर्सन में है उसको हमने चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। और हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है, फ्रेंड नहीं है बल्कि फ्रेंड्स है। सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दे। ओके, यहाँ पे हमने दे यूज किया है प्रोनाउन में। he tells his friends that they are brave boys। Clear? I hope so that you are understanding it well। आगे आ जाता है जी हमारा रूल नंबर 3, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होते हैं जी? he, she, it,
they, him, her, them, etc. Third person in direct speech is not changed in indirect speech. आप लोग थक गए होंगे बार बार चेंजिंग सुन सुन के, दिमाग में भी बंदा नहीं बिठा सकता. तो यहाँ पे थर्ड पर्सन ने उन्होंने क्या किया, कोई चेंजिंग नहीं लेके आए. डायरेक्ट स्पीच में दे से टू अस ही इज डेड ऑनेस्ट, तो यहाँ पे हमारी कोई चेंजिंग नहीं आएगी. इनडायरेक्ट स्पीच में जस्ट क्या होगा, वही माइनर सी चेंजिंग, दे टेल अस दैट ही इज डेड ऑनेस्ट. थोड़ा सा दिमाग का अगर हम लोग वो कर लें, गेम कर लें, तो कैसा रहेगा जी. मुझे पता है क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं इस इनडायरेक्ट स्पीच में. यहाँ पे यस, एक टेल की आई है. क्यों आई है? बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद है. और सेकंड चेंजिंग हमारी डैट की आई है, क्योंकि हमने अपने इन्वर्टेड कोमास को यहाँ से इंटरेक्ट में आके ख़त्म करना है, तो हम लोगों ने डैट का इजाफा किया है. बस यही दो चेंजिंग आई हैं. अदरवाइज हमारा, क्योंकि ये ही है, ये थर्ड पर्सन है, तो हम लोगों ने कोई चेंजिंग नहीं करनी डायरेक्ट स्पीच में, यहाँ की प्रोनाउन में. क्लियर? आगे आ जाता है रूल नंबर 4, नाउन. If the direct speech pronoun is noun, then there will be no changing. जी, एक और बात, अगर तो कोई प्रोनाउन यूज नहीं हुआ और प्रोनाउन की जगह नाउन यूज हुआ है तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी. फॉर एग्जाम्पल, दे से टू अस अली इज डेड ऑनेस्ट. इन इनडायरेक्ट स्पीच दे टेल अस, फिर टेल लगा क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट मौजूद है जी रिपोर्टिंग स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच के अंदर. They tell us that Ali is dead honest. अब यहाँ पे अली जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा. हम ही, शी, यू और आई वगैरह नहीं लगाएंगे, कोई प्रोनाउन वगैरह नहीं लगाएंगे, बल्कि हम लोग अपना नाउन जो है वो डायरेक्ट स्पीच का वो नाउन ही लेकर आएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में. समझ आया? चेंज द प्रोनाउन, चेंज ऑफ द प्रोनाउन. अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है जो कि पूरा एक निचोड़ है जो हमने आज के लेसन में पढ़ा है. रिपोर्टिंग स्पीच और डायरेक्ट नरेशन. रिपोर्टिंग स्पीच में क्या क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अब जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, सारी गेम ही इसी की है नरेशन में. फर्स्ट पर्सन में क्या होता है जी? आई, वी, माई, आवर, मी, अस, माइन, आवर्स. तो फर्स्ट पर्सन हमारा किसके मुताबिक चेंज होता है? यस, फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है. क्लियर? और सेकंड पर्सन हमारा किसके मुताबिक चेंज होता है? सेकंड पर्सन क्या क्या होते हैं? यू, योर, यू, योर्स. तो ये हमारे किसके मुताबिक चेंज होते हैं? यस, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. सेकंड पर्सन हमारे ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होते हैं. बट थर्ड पर्सन में क्या होता है? नो चेंजिंग. थर्ड पर्सन क्या होते हैं? ही, शी, इट, दे, हिज, हर, इट्स, देयर, हिम, हर, देम, इट्स, हिज, हर्स एंड देयर्स. ये सारे क्या है? हमारे थर्ड पर्सन. तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती. क्लियर? आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में. अगले जो हम लोग काइंड्स हैं या जो रूल्स हैं वो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है? Thank you for watching. I hope so that you are understanding it well.